हमने कहा था कि ये जो मेज है, अगर हमने कहा जाए कि मेज की एक्सप्लोरेशन करनी है, तो मेज की एक्सप्लोरेशन के लिए हमने कहा था कि हम एक काम करते हैं कि हम इसको, इसकी जो रीजन्स हैं उन रीजन्स को क्या कर देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिस रिप्रेजेंटेशन का हमने नाम रखा था। वो क्या नाम था? प्लीज ग्राफ। एवरीवन। ग्राफ्स, ठीक है। वेयर ग्राफ रिप्रेजेंट्स इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या? वर्टिसेस एंड एनर्जीज। 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 एनर्जीज, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात थी। ये जो ये जो गोल गोल दायरे हैं, वो उनको हम कहते हैं वर्टिसेस, और ये जो इनके कनेक्शंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एजेस। एजेस कहते एजेस। हैं, ठीक है। और जिस रीजन से मैं जिस रीजन पे जा सकता हूँ, उनको मैंने कहा कि उनको एज से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो एक बड़ी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन बन गई, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो हमने दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। एक रिप्रेजेंटेशन थी जिसको हमने क्या काम कहा था? एडिशेंसी। ये कौन सी थी? एडजेसेंसी और ये कौन सी? मैट्रिक्स। ये थी एडिशेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एडिशेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आइडिया क्या था? इट विल बिकम एन क्रॉस एन। बल्कि ऐसे करते हैं, तो थोड़ा छोटे एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम कहते हैं क्या? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडिया ये था कि जो जिससे कनेक्टेड है, अगर आई और जे कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे? वन कर देंगे उस कॉलम में, जे एंट्री को हम वन कर देंगे। मैट्रिक्स की आई जेथ एंट्री को क्या कर देंगे? वन कर देंगे, ठीक है। डज मेक सेंस? और जे और आयत को भी। अच्छा, अगर ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड हो, अनडायरेक्टेड है। ठीक है। और अगर ग्राफ अनडायरेक्टेड है, ठीक है, आई होप कि नजर से कुछ सही आ रहा है, ठीक है। जी। अगर ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो फिर हम एम आई जे को भी करेंगे और एम जी आई जी। को भी करेंगे, जी। ठीक है। डज मेक सेंस? एक्चुअली ये काम करते हैं, इसका नाम एम रखने के बजाय इसका नाम जी रख देते हैं, ताकि ये ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। इसका नाम जी रख देते हैं, ठीक है। और ये बाय द वे, ये जो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसका साइज कितना है? इसका साइज एन है, ठीक है। ऑलराइट, यस। ठीक है। यस। सुहेब, आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही, प्लीज आप ऑन कर लें, ठीक है। अब्दुल्ला आजम भी, किरण भी, ठीक है। अच्छा, फिर आइडिया ये था कि नहीं, हम ऐसे करते हैं एक और रिप्रेजेंट, ये बहुत हमने इसका देखा था कि ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कॉस्टली हो गई थी। अगर ये, इसके लिए टर्म यूज होती है कि अगर ये मैट्रिक्स बहुत स्पार्स है। क्या है? स्पार्स। स्पार्स का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे जीरोज मौजूद है। क्या मौजूद है? जीरोस मौजूद है। जीरो मौजूद है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा वंस मौजूद है तो आप जीरो डेंस। स्टोर कर लें, ठीक है। और एक्चुअली वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि किन किन से वो डिस्कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ गई? जहाँ जीरो है। हाँ, जहाँ जीरोस को स्टोर कर लें, वन को ना स्टोर करें। अगर जहाँ जीरोस बहुत बहुत कम है और वंस ज्यादा है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगर हाफ के करीब है, तो फिर मसला है। फिर आपको ये मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। फिर एक्चुअली प्रेफर्ड कि आप ये वाली यूज करें। ये बात समझ में आई? क्योंकि आपकी एजेस ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर एजेस बहुत कम है, तो फिर द आइडिया वाज कि स्पार्स मैट्रिक्स को में तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई थी, जिसका हमने कहा था एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन? एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एडजेसेंट जो एलिमेंट्स के साथ होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक लिंक लिस्ट यूज करते हैं। सो इट्स ए वेक्टर ऑफ लिस्ट। इट्स ए वेक्टर ऑफ लिस्ट। लिस्ट, लिस्ट। ओके। आप इसको हैश टेबल भी समझ सकते हैं कि इट्स ए हैश टेबल ऑफ
हैश टेबल, ठीक है, विच इज डायनेमिक, ठीक है। बट यूजुअली एडजेंसी लिस्ट का मतलब होता है इट्स ए वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। जी। ऑलराइट, कूल। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब अगर आप एडजेसेंस, अगर आपको कहा जाए कि टाइम टू टेस्ट अगर करना है कि यू वी एज मौजूद है या नहीं है, यानी यू और वी से डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। फातिमा मुझे बताओ अगर एडजेंसी मैट्रिक्स होगी तो कितना टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, तो सही आई ऑफ डोंट वन नो में हो इसको, जाएगा। मैं ना एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप मुझे ना बता सके, ठीक है। इस थोड़ा जल्दी जल्दी से बताना शुरू करें, सारे के सारे मिलके मुझे। जी बताएं मुझे प्लीज, मुझे मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना कि इसी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हाँ जी बताएं। ऑफ वन। मुझे ये बताएं बेटा कि इसकी क्या होगी। ये O ऑफ वन में हो जाएगा। डज इट मेक सेंस। यस सर। यस। ये ऑफ ये O ऑफ वन में हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस। जितनी डिग्री है ये कितने में होगा। जितनी डिग्री डिग्री ऑफ है यू एक और वी। डिग्री ऑफ शाबाश। ओ डिग्री। ऑफ डिग्री ऑफ यू, यस क्योंकि यू वी चेक हो रहा है। डज इट मेक यस। सेंस, ठीक है। यस। व्हाट अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ है तो। ऑफ इसमें वन भी बाय द में वे ऑफ होगा वन में ही एक्चुअली होगा। एक्चुअली 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 बड़ा मजेदार काम हो सकता है, यू वी चेक करना है अनडायरेक्टेड के अंदर। तो मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, वो ये कि डिग्री ऑफ यू और डिग्री ऑफ वी, इनमें से जो भी मिनिमम है मैं वो पिक कर यस। सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यू वी डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे ये डायरेक्टेड एज है, तो इसके अंदर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें तो मुझे डिग्री ऑफ डिग्री यू ही ऑफ यू होगा। में जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑफ हाँ वन में होगा। अगर हमने लिस्ट करना है किसी के नेबर्स को, तो दिस विल गोइंग टू टेक हाउ मच टाइम, ओ ऑफ वी टाइम। जी। हाउ मच दिस विल गोइंग टू टेक, ओ ऑफ, बताएं मुझे। डिग्री ऑफ का। वन। सर ये ऑफ डिग्री जी लेगा। डिग्री ऑफ वी, सर ये ऑफ क्योंकि मैं लिस्ट का करना लेगा है यस। ना। टाइम तो सर हम मैट्रिक्स। उसका वेक्टर रिटर्न कर सॉरी, देंगे। क्योंकि ओ ऑफ वी बेटा इसलिए क्योंकि उसको पूरी की पूरी रो वो में से तो गुजरना एन पड़ेगा होता कि है। कौन कौन उसका वो नेबर है। तो एन होगा ना। हाँ तो ओ ऑफ वी कह दिया ना, वी कितना होता है, ये नहीं ये वी वी है, तो काम हो सकते हैं। ये वी, वी ही एन है। वी है ना, ऑर्डर ऑफ वी इज एन, ओके। है ना। मतलब कहने का ये है, बेटा आप सही कह रही हो, ऑर्डर ऑफ वी इज इक्वल टू एन, ठीक। ठीक है। ओके डी, व्हाट अबाउट द टाइम टू लिस्ट ऑल एजेस। अगर आपने तमाम एजेस देखनी है, पूरे ग्राफ की क्या। तमाम क्या एजेस देखनी है, आप क्या होगा, वी स्क्वायर, ये समझ लो, या एन, छोटा सा एन स्क्वायर या कैपिटल एन। व्हाट अबाउट दिस, ओ वी ऑफ वी। क्या होगा, वी प्लस सबकी ई डिग्री का होगा। सम। यस, विच इज ओ ऑफ वी प्लस ई, है ना। ये यस। बात समझ में आ यस। गई, ठीक है। यस। व्हाट अबाउट दिस, टाइम टू ऐड ए न्यू एज। हाँ जी, ऑफ दिस वन। टेक ऑफ वन टाइम एन तो स्क्वायर, अगर कैपेसिटी है ना। व्हाट अबाउट दिस। कैपेसिटी से एक्सटेंड कर देगा तब तो हमें नहीं। नहीं बेटा, मैंने एक एज एज ऐड करनी है पहले, ग्राफ नहीं, नया नोड नहीं ऐड करना। ये व्हाट ऑफ अबाउट भी दिस, वन। ऑफ वन लेगा। ऑफ वन। ये भी ओ ऑफ वन लेगा, ठीक है। अगर हम चेक नहीं कर रहे, बस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, टाइम टू डिलीट एन एज, ओ ऑफ वन। बट व्हाट अबाउट दिस, ऑफ डी यू। ए ओ ऑफ डी ऑफ यू, एक्चुअली मिनिमम ऑफ यू एंड वी। नहीं डज इट मेक सेंस, दोनों में क्योंकि यहाँ वो पे तो होगा ना, अनडायरेक्टेड के फिर बारे में बात डिलीट की जा करना। रही है। सम होगा। लेकिन नहीं, दोनों होगा, यस यू आर राइट, डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ वी, डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ वी। क्यों दोनों से भला, डिलीट करना है। अनडायरेक्टेड है ना। दोनों से जाके डिलीट करना है, दोनों से जाके डिलीट करना है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। डज इट मेक सेंस। तो ये देखिए मैंने क्लियर किया, एक्चुअली यू कैन सी दैट कि वन प्लस मिनिमम ऑफ द डिग्री ऑफ दिस, 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 वी प्लस सी,
of 1, and then this is this. I hope everybody understands this. Yes. Any question on this? ठीक है, कोई Sir. क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है, गुड। ऑल राइट, फिर हमने एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं कि आप चाहें तो एक ग्राफ को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और एक्सप्लोरेशन का हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, और क्या थी? वो थी कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबके विजिटेड को ट्रू कर देंगे, सबके विजिटेड को False. ट्रू कर देंगे, False. सॉरी फॉल्स कर देंगे। और फिर ये है कि फॉर ऑल वी इन डी हम कहेंगे क्या, और अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है, व्हाट विल गोइंग टू डू, उसके Just ऊपर want to explore. एक्सप्लोर कॉल करेंगे, उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करेंगे। Does it make sense? एंड द आइडिया ऑफ एक्सप्लोर वाज कि वो आते के साथ ही अपने विजिटेड को ट्रू करता है, उसका प्री विजिट कॉल करता है। प्री विजिट में बहुत सारे काम हो सकते हैं, अभी काम लिखा हुआ है कि उसके क्लॉक को वो असाइन वेरिएबल, और फिर वो कहता है अपने नेबरहुड में जाओ और उनके और उनमें से जो जो विजिटेड नहीं है उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, जी तो जिसपे भी एक्सप्लोर कॉल हुआ है वो क्या कहता है, मेरे जो नेबर्स हैं उसके ऊपर एक्सप्लोर दोबारा कॉल कर दो। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, अब एक रिकर्जन है जो आगे चलती जा रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस और फिर आर में आके पोस्ट विजिट कॉल होता है जो कि वी है। ठीक है, पोस्ट विजिट में भी बिल्कुल यही काम किया हुआ है, फिलहाल हमने से क्लॉक सेव किया हुआ है। ठीक है, इस क्लॉक के आज आपको करिश्मा दिखाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। जी जी श्री, आपको कल का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, फिर हमने लास्ट क्लास में एक बड़ा मजा का काम किया था कि आपने कहा था कि अगर हमें कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर सेव करना हो तो वी कैन डू ए वेरी नाइस थिंग। और वो आइडिया क्या था? ओ यार, किधर चला जाता है मेरा माउस? कि मैंने यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर इज इक्वल टू 0 साइन किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं प्लस प्लस कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जब कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो भी आता है और ये मैं असाइन कर देता हूँ। डज इट मेक यस सेंस? यस डज इट मेक सेंस? ठीक है, बाय द वे आप चाहें तो ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर असाइन हो रहा है ये आप प्री विजिट के अंदर भी कर सकते हैं, है ना? तो प्री विजिट का ही काम है बेसिकली ना, विजिट को ट्रू करना वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आ गई? ये आप चाहें तो उसके अंदर भी जाकर कर सकते हैं। तो प्री विजिट इज अ स्टेज जहां पर आप बहुत सारी चीजें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी यस अंडरस्टैंड Yes, दिस? sir. ठीक है, फातिमा तुम्हारा नाम लिखा हुआ आ रहा है यूजर, तो प्लीज वो चेंज कर लो। सो दिस, जितनी दफा यहां से रिकर्सिव कॉल होगी यहां से, क्योंकि ये जब एक एक्सप्लोर किसी नोड पे कॉल करता है तो वो सारा कनेक्टेड रीजन विजिट हो जाता है। अगली रिकर्सिव कॉल उस पे जाएगी जो अभी तक विजिट नहीं हुआ होगा। डज इट यस मेक सेंस? सो दिस लूप जितनी दफा वो रिकर्सिव कॉल करता है उतने कनेक्टेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? बताएं जी, जी बताना शुरू करें। वी टाइम इधर लगा, वी टाइम ही इस लूप पे लगा, और फिर एक्सप्लोर कॉल हुआ। ये बात समझ आ गई? यस एक्सप्लोर उस वर्टेक्स पे जाता है और उसकी जितनी भी नेबरहुड होती है उस पे कॉल करता है, करता है। यस तो अगर आप गौर से देखें तो इस पूरे एल्गोरिथम में हर एज एक दफा ट्रेवर्स होती है। यस ये बात समझ में आई जी खदीजा? खदीजा, does it make sense? Yes, So the sir. overall Yes. complexity of this depth first traversal is O of V plus E. Does it make sense? Okay? Yes, sir. और अगर मैं ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ना लूं, मैं रिप्रेजेंटेशन ले लूं कौन सी वाली? अगर मैं Matrix. मैट्रिक्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ले लूं तो दिस विल गोइंग टू टेक O of V plus V square which is V square, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो उसकी हर एक एज पे जाता है,
विच एसेंशियली मीन एक रो है जो पूरी पूरी पढ़ जाती है और उसके ऊपर रिकर्सिव कॉल होती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक Yes. है। Yes. आपका बेटा एक काम है, वो ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो देखिए आज जितना भी मैं काम करूंगा ना, ठीक है, इसकी एक्चुअल क्लास बना के इंप्लीमेंटेशन आपने करनी है। ग्राफ की क्लास, वर्टेक्स की क्लास, और ये सारा कुछ जो मैं आज बता रहा हूं आपको, ये आपने आपने इंप्लीमेंट करना है यूजिंग ए क्लास। ठीक। तो ग्राफ की क्लास आपको एक दफा बनानी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको कि आपको सेंस हो कि अच्छा ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है। ओके। एंड यू आर Yes. अलाउड टू टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है। आई एक्चुअली वांट कि आप उसे कहें मुझे दोनों इंप्लीमेंटेशन करके दिखाए, और आपने वो जमा करानी है विद योर कन्वर्सेशन, विद योर जो भी कन्वर्सेशन आप चैट जीपीटी से करते हैं। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा देखें, आप देखें इसने सीएलआरएस ने इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको सामने दी हुई है। ये मैंने जो आपको दिखाई थी ना, ये थी डीपीवी की, ये जो वजीरानी वाली बुक है। मैंने आपको पता है ना, आपको दो बुक्स असाइन की हुई हैं। Yes. मैंने आपको दो बुक्स असाइन की हुई, एक वजीरानी की और एक सीएलआरएस की। ठीक है। सो ये आपको सामने जो इंप्लीमेंटेशन है, ये डीपीवी वाली वजीरानी की है, और ये इस देखें सीआरएस की इंप्लीमेंटेशन है। इसमें वो क्या करता है, आते के साथ ही आप देखें ये इंप्लीमेंटेशन क्या करता है, हर वर्टेक्स पे जाता है उसका डॉट कलर, ये बेसिकली बिल्कुल ऊप टाइप इंप्लीमेंटेशन है। तो यू डॉट कलर को वो वाइट असाइन कर देता है। ये यहां पर एक और काम भी करता है, वो देखिए यू डॉट पेरेंट को नील कर देता है। व्हाट इज पाई, पाई इज बेसिकली पेरेंट। ओके। और अब वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा टाइम इज इक्वल टू जीरो कर देता है, ये वही वाली चीज ही है। और वो क्या करता है, वो कहता है यानी ग्लोबली ये टाइम की वैल्यू जो है वो जीरो कर दी। फिर वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा जिस मैं तमाम वर्टिसेस पे जाता हूं, अगर उसका कलर अभी तक व्हाइट है, व्हाइट का मतलब है इट्स एन अनविजिटेड वर्टेक्स, सर तो पेरेंट उस पे को वो उसने नील क्यों डीएफएस किया? विजिट कॉल कर देता है। क्या? पेरेंट को उसने क्या? नील क्यों किया? ये समझ नहीं आया, पेरेंट को नील क्यों किया? क्योंकि अभी जिस वर्टेक्स के ऊपर मैं कॉल करने लगा हूं उसका कोई पेरेंट नहीं है। अभी मैं बताता हूं पेरेंट का मतलब क्या है। बेसिकली होता यह है कि जब वो डीएफएस विजिट कॉल करता है ना, जो कि एक्चुअली वहां पे एक्सप्लोर था, तो यहां पर वो आता है, आकर टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस वन कर देता है, यू डॉट डी इज इक्वल टू टाइम कर देता है, विच मीन इसका टाइम स्टैम्प को सेव कर लो। ठीक है। जिसको स्टार्ट टाइम कहते हैं। सो यू डॉट, कब वो डिस्कवर हुआ था, इसको डिस्कवरी टाइम भी कहते हैं। तलहा गौर से सुनो, मैं तुम्हें बड़ी मजेदार बात बताता हूं अभी। यू डॉट कलर को ग्रे कर देता है। ग्रे का मतलब है दिस इज ए वर्टेक्स जो कि अंडर प्रोसेस है। ओके। और अब वो इसके नेबर्स में जाता है और कहता है अच्छा अगर उसका नेबर वाइट कोई है, तो एक काम करो, अब गौर से देखना, एक तो उस पे वो डीएफएस विजिट कॉल करेगा, यानी ये वाला फंक्शन दोबारा उसी अपने नेबर पे कॉल करेगा। साथ वो एक और चीज भी करता है, वो कहता है अच्छा इस जिस पे मैं कॉल करने लगा हूं, उसके पेरेंट को सेट कर दो कि मैं उसका पेरेंट हूं। ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई? Yes. ठीक है। यानी ये किससे डिस्कवर हुआ है वो याद रख लो। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाता हूं। मैं आपको एक याद है अपने लास्ट क्लास में, हो, मैं आपको जैसे एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ इस पेरेंट का फायदा क्या होता है। ठीक है। ये देखिए जी, ये मैं इधर लेके आया इसको, और इस पे जाते हैं, यहाँ पे गए, इस पेरेंट को उठा के लाते हैं, इसको, ओहो, ये पेरेंट कैसे उठाएंगे? ले, मैं इसको कैसे, मैं सोर्स को उठाना चाहता हूँ। ले, इस पेरेंट को कैसे उठाएंगे ससलैन? ये जो तस्वीर है, ओहो, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, मैंने इसको उठाना नहीं है ना, मैंने उसको नहीं एक्सप्लोर करना। चले हम खुद बना लेते हैं। देखो मैं आपको मजे की बात, बल्कि एक काम करते हैं, ये तस्वीर हमने बनाई थी ना, इस पीछे पे जाते हैं। ये देखो, ये तस्वीर थी ना, इस तस्वीर पे बड़ा मजे का काम करते हैं। ये देखो, अब देखना मैं बड़ा मजे का काम करता हूं।
अब सिर्फ पेरेंट्स को देखना देखना। अच्छा, किसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करना है सबसे पहला, बताएं जी। A, ये तो अभी अभी हमने E, लेट्स से ए पे करना है, तो ए B पे पे। जाता है। ए का जो पेरेंट है वो नल है, ठीक है। अब ए से वो कॉल करता है बी के ऊपर, बी पे कहता है बी का पेरेंट कौन है, ए है। अब A, बी से किस पे कॉल जाएगी, ई पे, तो ई का पेरेंट कौन है, बी B, है। B, ओके, और फिर यहां पे आता है, लेट्स से ई से जे आई जे पे, आई पे जाता है, तो यहाँ mm, पे इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ई है। इसका पेरेंट कौन है, E, I, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट आई है। I, चलिए हम एक और काम भी कर लेते हैं, टाइम स्टैम्प भी नोट करते रहते हैं। तो इसका स्टार्ट टाइम क्या था, 1, 1, ठीक है, मैंने बाकी कॉमा छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम था 2, यहाँ पे आया स्टार्ट टाइम 3, ठीक है। यहाँ पे yes, स्टार्ट टाइम आया कितना, 4, 4, और ये स्टार्ट टाइम आया 5। अब इधर से रिकर्सिव कॉल और हो नहीं सकती, तो इसका एंड टाइम कैलकुलेट हुआ 6, इसका एंड टाइम कैलकुलेट हुआ 7, इसका एंड टाइम कैलकुलेट हुआ 8। कोई और रिकर्सिव कॉल जा नहीं रही, वापस आया। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे यहाँ जाएगा। से ये रिकर्सिव कॉल जाएगी, तो ये आया Yes, क्या, 9। एंड टाइम अभी तक मैंने नहीं कैलकुलेट किया, और B, इसका पेरेंट कौन है, बी। ओके, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मजेदार चीज होने वाली है। yes, sir. यहाँ आए, यहाँ से क्या हुआ, 10, और 10 से क्या बना, F, 10 एफ, और वापस आया, वापस आके 11 हो गई, वापस आया 12 हो गई, वापस आया 13 हो गई, ठीक है। वापस आया, लेकिन यहां से भी रिकर्सिव कॉल पड़ी है, तो यहां पे आया, yes, यहां पे कॉल आई 14 की, ठीक है। और इसका पेरेंट कौन है, ए। yes, यहां से जी पे कॉल गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में कॉल करनी होती है, तो 15 yes, हो गया, यहाँ पे से 16 हो गया, और डू नॉट फॉरगेट इसका पेरेंट डी था। इसका पेरेंट कौन था बेटा, जी, ठीक है। yes, और 17 हो गया, 18 हो गया, और ये 19 हो गया, ठीक है। और ये 20 हो गया। ये बात सुना, अब यहाँ आ yes, जाए। sir. अब इस किसी yes, पे भी रिकर्सिव से कॉल नहीं जाएगी, फिर इस पे जाएगी, के पे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट जो है वो तो नील है, Nil, और ये क्या है, ये हो जाएगा 21, 21, और ये हो जाएगा 21 22, और ये क्या हो जाएगा, 20, इसका पेरेंट हो जाएगा के, K, के। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 22, 23, और ये हो जाएगा 24। कैन यू टेल मी ये पेरेंट इंफॉर्मेशन क्या है। आप मजे की बात बताऊं मैं, अगर मैं आपको कहूं मुझे बताओ मैंने ए से लेकर जे तक जाना है, क्या जाना है, एस A से से जी। G, ए से लेकर जे तक जाना है। लुक एट दिस, आई कैन डू दिस पेरेंट इंफॉर्मेशन टू डू वंडर्स। बैक ट्रैकिंग कर लेंगे। कैसे, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर मैंने ए को एज ए सोर्स लिया तो मैं यहां से बैक ट्रैक करके ए तक पहुंच सकता हूं। मतलब ये देखिए जी, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से ये पीछे गया, यहां से ये पीछे गया, यहां से ये पीछे गया, ठीक है, और यहां से ये पीछे गया, और मेरे पास ए से लेकर जे तक का पाथ आ गया। ये बात सुना, yes, sir. yes, डज इट मेक सेंस। सो एक्चुअली आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, जिन दो के दरमियान में आपको क्या चाहिए, पाथ चाहिए, व्हाट शुड यू डू, पांच चाहिए। आप उसका उनमें से सोर्स किसी रख एक को लें। ऐड कर ले आप सकते हैं उसको सोर्स। एज ए सोर्स रखें, ठीक है। वैसे बाद में सोर्स का वर्ड तो yes, अच्छा नहीं होता, उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करें, सारे पेरेंट भी सेट हो जाएंगे, सारे क्लॉक टिक भी सेट हो जाएंगे। क्लॉक तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसको एज ए सोर्स लेकर मेरे सारे पाथ सेट हो जाएंगे। ये बात सुनाई, सो इट्स ए yes, वंडरफुल आइडिया टू कंप्यूट पाथ्स, इजंट इट लवली, कि जिस yes, वर्टेक्स से आप तमाम जगहों का पाथ निकालना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करें, और सारों के पेरेंट सेट हो जाएंगे। पेरेंट से वापस बैक ट्रैक करते हुए
आप उस नोड तक आप उस पेरेंट तक आए, अगर वो पेरेंट असाइन ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? ये बात ही वहां नहीं। तक पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब पाथ ही नहीं है, उसका मतलब पाथ ही नहीं है। ये बात सुने? तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एल्गोरिथम। सो अगर आपको आपको किसी भी दो वर्ड्स के बारे में पता करना है कि यार यहां से मैं यहां तक जा भी सकता हूँ कि नहीं जा सकता, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल एक्सप्लोर एंड यू आर डन। ओके? डज इट मेक सेंस? एंड हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक? कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक to compute all the paths Number of vertices in the path. in the number of vertices and edges in that one component? Yes. Do you Edges. agree with this? Yes. क्योंकि ये vertices के बाद हर एक की उस edges पे भी जा रहा होता है ना। बेसिकली देखो ना, जब आप एक्सप्लोर कॉल करते हैं तो उसकी तमाम एजेस पे जाते हैं, जाते नहीं जाते? जाते Yes, हैं। sir. ठीक है ना? तो वो पोटेंशियली अगर सारा का सारा एक ही कंपोनेंट हुआ तो इट कैन टेक हाउ मच टाइम? B plus वी E. प्लस ई B टाइम। plus E. ई टाइम। ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है? आई होप Yes. एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया। ओके? ठीक है? सो फार सो गुड। सो हमने बड़ी मजेदार किस्म की चीज कर ली है, और वो ये है कि आप एक बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हैं, वो ये कि ये एक्सप्लोरेशन की ही एप्लीकेशन है जो अभी हमने की है। ठीक है? सो ये पेरेंट बड़े पावरफुल चीज है। ये पेरेंट का आइडिया इज ए वंडरफुल आइडिया, और मैं अभी आपको दोबारा से आज एक क्लास में बताऊंगा कि इस पेरेंट को हम यूज करते हुए बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं। ओके? ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताने लगा हूं, और दिलचस्प बात ये बताने लगा हूं कि बिल्कुल डीएफएस अभी तक हमने जो चलाया था वो अनडायरेक्टेड ग्राफ पे चलाया था, सोएब। ठीक है? सर हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ पे चलाया था। ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रिमार्केबल। आप चाहें तो डायरेक्टेड ग्राफ पे भी चला सकते हैं। ओके? अब सवाल ये है, डायरेक्टेड ग्राफ पे चलाएंगे तो उसका मतलब क्या है? ओके? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जब कॉल किया है तो वो किस तरह कॉल किया है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं अब इस पे अगर डीएफएस चलाऊं तो क्या होगा? लेट्स से मैं ए पे चलाता हूं, सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन? सो ए पे करूंगा तो ये इसकी डिस्कवरी टाइम है 1 हो गया। ठीक है? ए से किस पे कॉल जाएगी पहले? B पर. बी पे। बी पे, E तो ये 2 हो जाएगा। बी से किस पे कॉल जाएगी? ई पे। E पे ई E पे, पे. तो ये 3 हो जाएगा। इससे किस पे कॉल जाएगी? एफ जी H पे। और पे एफ है। एफ पे, एफ। एफ पे H पे तो है। 4 हो जाएगा। ठीक है? एफ से किस पे कॉल जाएगी? एक ही है, जी। G पे. तो ये कितना हो जाएगा? 5 फाइव। से यहां पे हो जाएगा 6, 5 हो जाएगा 5। यहां से कहीं कॉल जाती है? नहीं जाती। ओके? नो। तो ये जी से क्या होगा? जी से ये 6 हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? Yes. डज इट मेक सेंस? ठीक है? Yes. यस। अब आपको मैं कुछ मजेदार किस्म की बातें बताता हूँ। बाय द वे मैंने पेरेंट सेट नहीं किए, बट पेरेंट सेट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है? बाय द वे इसका यहाँ पे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? सेवन। ये वापस पीछे आएगा, इसकी और रिकर्सिव कॉल तो कोई भी नहीं है, तो ये 7 हो जाएगा। ऐसी है? यहां से वापस जाएगा, कोई और रिकर्सिव कॉल रह गई ऐसी? नहीं रहेगा, नहीं ये रह गई, ये एच। ये रह गई। एच, तो क्या होगा? एट हो जाएगा। ये 8. 8 हो जाएगा। ठीक है? यहां से वापस ये रिकर्सिव कॉल नहीं जा रही, नहीं जा रही ना? ठीक है? तो ये यही पर ही 9 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से। जो जो एज हम लेते जा रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हम उनको सेव भी कर सकते हैं। कैसे? एज ए पेरेंट के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां आए थे, तो मैंने यहां पे एक एज सेव की कि मेरा पेरेंट ए है। इसी क्या आई? मेरा इसका पेरेंट कौन है पेरेंट भाई? बी है। बी बी। है। इसका पेरेंट कौन है? ई है। इसका पेरेंट ई है। इसका पेरेंट एफ है। एफ है। सर इसका लेकिन पेरेंट अगर कौन है? ज्यादा ज्यादा पेरेंट्स भी तो हो सकते हैं। नहीं हो सकते। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा पेरेंट नहीं E. हो सकते। आप किसी भी Yes. एक नोड से एक्सप्लोर होंगे,
अदरवाइज आपकी रिकर्जन कॉल ही नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखे ना, इस एच से जी पे जा रहे हो तुम, तो ये कहता है मैं तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो पहले एक्सप्लोर हो चुका हुआ है। ये बात समझ आई? तलहा, आप कुछ Yes. कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हम पेरेंट्स से हमें पाथ मिलेगा, ये छोटेस्ट पाथ तो नहीं होगा? नहीं होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक और काम कर लेते हैं, वो कि वो एजेस जो हम लेते जा रहे हैं ना, उनको मार्क भी करते जाते हैं कि यार ये एज हमने ली है, ये ब्लू एज हमने ली है, ये ब्लू एज हमने ली है। ठीक है। ये ब्लू एज भी हमने ली है। ठीक है। ये ली थी नहीं ली थी? नहीं ली थी। ओहो, जी जी तो नहीं ली थी ना? नहीं। यहां से ये एज ली थी हमने, फिर हमने यहां से ये एज ली थी, और ये यहां से हमने कोई एज नहीं ली, और फिर हमने कहां से एज ली? B फिर हमने टू। ये वाली एज ली थी। ठीक है। और फिर हमने ये एज ली थी। ठीक है। नहीं ली थी। अच्छा, नहीं, ये ली थी नहीं ली थी? नहीं ली थी बिल्कुल। ये हमें ये नहीं उठाई थी, तो उसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। Yes. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बड़ी, तो ये हो जाएगा, ये यहां से जब कॉल वापस आई 9, तो ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया। ठीक है। और ये यहां से रिकर्सिव कॉल अब यहां जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। जब 12 होगी तो ये वाली एज सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। Yes. और यहां से यहां जाएगी, तो ये हो जाएगी 13, और ये हो जाएगी 14। और इसका पेरेंट कौन है जी? C सी का पेरेंट है ए, और डी का पेरेंट है सी। सी। ओके। और ये वाली एज हमने ली है। ठीक है। अच्छा, वापस चले गए, 14 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये 16 हो गया। ठीक है। डज मेक सेंस? और इसका पेरेंट कुछ भी नहीं Yes. है। ओके। ये जो अभी मैंने आपको, ये जो जो एज मैंने सेलेक्ट किया ना, उसको यहां पर डार्क कर दिखाया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये वाली। जी। तो जो एज हमने नहीं ली, जो एज हमने नहीं ली, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेस। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेस। लाइबा, बेटा जरा देखो, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन बताने लगा हूं, जो कमाल चीजें। ओके। अच्छा, आपको याद होना चाहिए, ये जो हमने एजेस ली हैं, ये आपको पाथ्स की इंफॉर्मेशन देती है, देती Yes. है ना? यस। अब मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, वो ये कि ये जो डॉटेड एजेस है ना, ये डॉटेड एजेस दो तरह की हैं। गौर से देखें, जो मैंने नहीं ली, ये दो तरह की हैं। एक ये है जो कि आपको नजर आ रही होगी, जो नीचे से अपने पेरेंट पे जाती है, जो नीचे से अपने किस पे जाती है? पेरेंट। पेरेंट। And पेरेंट पे जाती है। इज इट टेलिंग यू समथिंग? इज इट टेलिंग यू समथिंग? ये shortest path. साइकिल है ये। नॉट शार्टेड पाथ। क्या, किसने बोला? फातिमा साइकिल है। बोलो। Excellent. साइकिल है This यहाँ पे। is actually telling you about a cycle. Every this edge जो कि अपने पेरेंट पे जा रही हो, इसे कहते हैं it will going to create a cycle. It is going to create a cycle. साइकिल। Okay? I hope everybody understand this. और Yes. बाय द वे, यस। साइकिल एज को एक और तरीके से भी चेक करने का तरीका का आता है, वो ये है कि अगर आप श्री श्री गौर से देखना, अगर आप एक जबरदस्त चीज देखें, वो ये है कि इसके इंटरवल को देखें खदीजा, और ये जिससे जा रही थी उस इंटरवल को देखें, आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज नजर आएगी इसके और इसके इंटरवल के दरमियान में। वो क्या होगी? उसका सबसेट है, मतलब उसके अंदर आ रहा है। फातिमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि एक्चुअली इट इज टेलिंग मी कि अगर मैं सारे कंप्यूट कर लूं,
और मैं देखना चाहूं कि कोई किसी के एक साइकिल के ऊपर एज आ रही है या नहीं आ रही, तो द वे टू डिटेक्ट इट इज कि क्या होगा। ये उसकी रेंज के अगर अंदर। ये साइकिल वाली एज होगी तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये कि इसकी अ, 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 ये इसका जो पूरा इंटरवल है वो इसके अंदर कंटेन होगा। यस। ये बात समझ में आई? ठीक है। यस। एक और बहुत जरूरी बात, अब देखें इसी तरह ये भी साइकिल है, ये 13 14 और 116 ये इसकी भी साइकिल है। ओके, ये एज जो है ये साइकिल है। अच्छा, देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और वो ये है, देयर इज अनदर एज जो कि फॉर एग्जांपल ये एज है। इस एज को थोड़ा गौर से देखें। दिस एज इज नॉट अ साइकिल, बट इट इज नॉट ए ट्री एज एज वेल। ये ट्री एज भी नहीं है, क्योंकि ट्री एज वो होती है जो हमने ट्री के तौर पे उसको सेलेक्ट किया होता है, हमने नहीं किया ना सेलेक्ट। दिस एज इज एक्चुअली कॉल्ड क्रॉस एज। क्या कहलाता है? क्रॉस एज। और क्रॉस एज को चेक करेंगे बड़ा आसान तरीका है कि अगर वो ट्री एज नहीं है और जिन दो कंपोनेंट्स के दरमियान में वो है, हो रही है, वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं। ये बात समझ आई? वो देखें, वो 8 से 9 है और वो 13 to 14 है, तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल डिसजॉइंट है। डू यू एग्री? नहीं, ये डिसजॉइंट वाली बात यस नहीं समझ सर। आई। ये देखें ना, इस इंटरवल को देखें, ये 13 to 14 है, और ये क्या है, इसका इंटरवल क्या है? 8 और 8 9। 9। तो दे आर डिसजॉइंट इंटरवल्स, है ना। यस। 8 और 9 13 और यस। 14 के दरमियान में तो नहीं आता। डज मेक सेंस? यस। डज मेक सेंस? यस। ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम तो ये टेलिंग। डिस्जॉइंट वाली बात फिर से प्लीज बता दें। डिसजॉइंट का मतलब व्हाट इज ए क्रॉस एज? क्रॉस एज इज एज जो कि पहली बात तो ये कि वो ट्री एज नहीं है, मतलब ये है कि वो एज ए पेरेंट के तौर पे सेव तो नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनके इंटरवल देखूं तो एक इंटरवल दूसरे इंटरवल में नहीं होगा। दे आर डिसजॉइंट इंटरवल्स। डज इट मेक सेंस? यस सर। जी। ठीक है। शीरी प्लीज दूसरे ग्रुप को बता देना कि आपकी क्लास 2 बजे शुरू होगी। ठीक है। ठीक। ऑल राइट, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रिमार्केबल। ओके, आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग जो कि वी विल गोइंग टू ब्लो योर हेड। नॉट हेड इन ए सेंस के आजकल वैसे ही सब कुछ फट फुट रहा है वॉर का जमाना है, तो नॉट इन दैट सेंस, इट्स लाइक वाओ, बस जैसे वाओ मोमेंट आने वाला है। ठीक है। ब्लो योर माइंड। हाँ अच्छा, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, वो ये, अच्छा पहली बात तो ये, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो ये आ, ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। अगर डू मैं आई विल गोइंग टू से समथिंग एंड यू विल गोइंग टू टेल मी कि ये बात ठीक है या नहीं है। अगर मैं इसकी लेबलिंग चेंज कर दूं, तलहा, लेबलिंग चेंज करने का मतलब है कि मैं एक को 1 2 3 कह दूं, दूसरे को कभी 1 2 3 में ऐसे कह दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर मैं इसको कह दूं, फिर मैं इसको उठाऊं और मैं कहूं, फिर मैं क्या कर दूं, मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, फिर इसको 4 कह दूं, और मैं इस पे डीएफएस रन करूं, तो कहने का मतलब यह है कि एवरी डीएफएस, एवरी ऑर्डरिंग विल गोइंग टू चेंज द डीएफएस ऑर्डरिंग। यस। शीरी ये बात समझ में आई? खदीजा ये यस। बात समझ में आई? यस यस। सर। जवेरिया, सोहेब, यस सर। तलहा, तलहा, यस सर, यस। लाइबा, मिथत, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, अनुमता, कि हर ऑर्डरिंग चेंज करने से मेरी ऑर्डरिंग बदल जाएगी, हर लेबलिंग चेंज करने से ग्राफ की मेरी ऑर्डरिंग बदल जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? ये देखिए फॉर एग्जांपल आपके यस। सामने नजर आ रहा है, मैंने ये ऑर्डरिंग की ए बी सी डी, तो ये 1 से ये 2 पे गया, 2 से ये सी गया, 3 4, फिर ये वापस आया, और फिर ये 5 6 और ये,
और आप देखें, आप मैंने इसको ए कह दिया तो ऑर्डरिंग फिर बदल गई। आपको नजर आ रहा होगा ये सारा कुछ बदल गया। डू यू एग्री? यस। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि लेबलिंग चेंज करने से ऑर्डरिंग बदल जाती है डीएफएस की, है ना? है ना? यस। यस। ये बात समझ आई? लेकिन यस सर। समथिंग वेरी स्पेशल इज कमिंग, एंड दैट स्पेशल थिंग इज दिस। अच्छा बात है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। देर आर समथिंग कॉल्ड ट्री एजेस। ये ट्री एजेस होती हैं जिनको आप याद रखते हैं एज ए पेरेंट। फिर देर आर बैक एजेस, देन देर आर फॉरवर्ड एजेस, कि ये एक दफा एक्सप्लोर करने से सारा कुछ हो गया और ये बाद में एक एज आई, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड एज। एंड देन देर आर क्रॉस एजेस जो डिसजॉइंट होती हैं। ठीक है? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो एज है, ये आपकी कौन सी एज है? ये वाली कौन ये सी एज है? फॉरवर्ड। जो अब मैं बाद में फॉरवर्ड। यानी अगर मैं फॉरवर्ड। ये मैं कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये एज ये है कि भाई इसकी रिकर्सिव कॉल करने की वजह से सारा एक्सप्लोर हो गया, अब ये वाली रिकर्सिव कॉल करने का फायदा नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है। जैसे ये ई की ये वाली जो है वो भी फॉरवर्ड आ जाए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस। अच्छा, लेट मी टेल यू ए रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। तो पहला सवाल है आपसे, देयर इज ए very important definition. It's called directed acyclic graph. Directed acyclic graph. What is a directed acyclic graph? Can you explain by अगर मैं आपको कहूं कि इसकी अ, आपके ख्याल में क्या आपको समझ आता है डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ क्या होना चाहिए? डायरेक्टेड भी और उसके अंदर साइकिल भी ना हो। सो बड़ी ऑब्वियस सी डेफिनेशन होनी चाहिए कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है। ठीक है। पहली बात है इसमें डायरेक्टेड एजेस होनी चाहिए। तो यहां से यहां जा रहा है, 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 वगैरह वगैरह। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स ए डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। एसिक्लिक ग्राफ का मतलब है इट शुड नॉट हैव साइकिल्स। मतलब ये कि ये नहीं हो सकता। डज इट मेक सेंस? यस। यानी इसमें क्या नहीं हो सकता? कोई साइकिल नहीं हो सकता। इट्स ए डायरेक्टेड ग्राफ एंड इट डज नॉट हैव एनी साइकिल्स। ये बात समझ? अब मैं चाहता ही हूं कि मैं ग्राफ बनाऊं जिसकी मैक्सिमम एजेस हो और साइकिल आओ। समझ आई? अच्छा, पहले तो मैं आपसे यही सवाल करता हूं अनडायरेक्टेड ग्राफ में। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एन वर्टिसेस है, कितने वर्टिसेस है? एन। एन वर्टिसेस है, 100 वर्टिसेस है। और मैं कहूं बताओ भाई एजेस डालनी है, इस तरह के साइकिल नहीं आना चाहिए। मुझे बताओ कितनी एजेस मैं डालूंगा, इसमें इंसर्ट करूंगा तो इमीडिएटली साइकिल आ जाएगा। 100 से साइकिल आ जाएगा। अगर इस अगर एन है, 7 हाँ प्लस तो 1 एन करें, एन से प्लस 1। नहीं एन प्लस वन नहीं, एन से आएगा। एन एन। एन से एन आएगा। से आएगा। वाई? एक्सेलेंट शॉट दीजिए, बताओ क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर मैं तीन वर्टिसेस लूं, फॉर एग्जांपल तीन वर्टिसेस है मेरे पास, तो इनको अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूं तो दो से मैं कनेक्ट कर सकता हूं। ऐसे क्या? एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहां से ऐसे कनेक्ट करूं, यहां से ऐसे कनेक्ट कर दूं। बात सुने? कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं एक डालूंगा, इंसर्ट करूंगा, एक्चुअली एन माइनस वन एजेस चाहिए आपको इन्हें कनेक्ट करने के लिए विदाउट अ साइकिल। द मोमेंट यू ऐड ए nth edge, it will going to create a cycle. Does it make sense? यस। तो ये तो बड़ी अनइंटरेस्टिंग सी कहानी है। सवाल ये है कि अगर एसिक्लिक ग्राफ हो तो क्या होगा? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ना तुसी। ਵੱਡੇ आए जवाब दे रहे थे। हाँ जी।
अब मैं कहता हूं मेरे पास n वर्टिसेस है, 1 2 3 4। बाय द वे, लिंक लिस्ट इज ए डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ और नॉट? यस। इट इज यस। ए यस। डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। ओके, ऑलराइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ बनाना है, ठीक है, जिसमें मैं चाहता हूं जितनी ज्यादा हो सके मैं एजेस डाल दूं, लेकिन वो एसाइक्लिक होना चाहिए। मुझे बताएं कितने तरीकों से मैं ऐड कर सकता हूँ? सर n/2। गलत। n/2, ये तो बहुत कम कह रही हो तुम कह रही हो कि कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ से भी कम एजेस चाहिए इसको, वरना साइकिल आ जाएगा। सर मेरे हिसाब से एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। जो मैट्रिक बनेगी या आई डोंट नो कैसे। एन स्क्वेयर नहीं आएगा सर? मुझे तो लगता है सोहेब सही कह रहा है। कैसे? ये देखिए, इसको मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, इससे कनेक्ट करता हूँ, इससे कनेक्ट करता हूँ, इससे कनेक्ट करता हूँ, इससे अरिथमेटिक कनेक्ट सीरीज। करता हूँ, और इससे कनेक्ट करता हूँ, और इससे कनेक्ट करता हूँ। कितनी एजेस लगाई मैंने? कोई साइकिल आया अभी तक? नो। n-1 नहीं। एजेस। एन तो माइनस वन आई एन अपने लेवल माइनस वन पे। एजेस अभी तक कोई साइकिल नहीं आया। फातिमा, साइकिल तो नहीं आया ना अभी तक? नहीं। तो तुम्हारी वाली बात तो गलत हो गई, है ना? आप जी देखिए, सर। मैं सेकंड को पकड़ता हूँ, इससे भी यही कर लेता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। साइकिल आया अभी तक? नहीं। नहीं आया। विच जी। मीन्स हाउ मेनी एजेस? n-2। n-2। n-1 प्लस n n-2। minus 2 edges. n minus 2, n minus 3, n minus 4, करते 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 ये आखिरी है जोगी। ओके, ये बात समझ में आ गई? और इसकी यस। एज कोई भी नहीं होगी तो जीरो हो जाएगा। Does it make sense? यस। यस। So how many edges I have added without creating cycle? n into n plus 1 divided by 2। N into n minus 1 over 2. -1। n-1। Actually n minus 1 into n divided by 2. यस। Okay, ये बात समझ में जी। आई? जी। Does it make sense? और बड़ा आसान सा तरीका है, कभी भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले एंट्री को आखिरी वाले से ऐड करो, ठीक है? गलत तो नहीं होगा? नहीं, इसको छोड़ दो। 1 को इससे ऐड करेंगे तो n बन जाएगा, 2 को जी। इससे ऐड करेंगे तो दोबारा n बन जाएगा। सो दे आर n/2, सो दे आर n minus 1 एलिमेंट्स, ठीक है? उनके उनके हाफ जो है वो पेयर्स बनेंगे, एंड एवरी क्वांटिटी इज n। जी। जी। डज मेक सेंस? तो ये यस। हो जाएगा, ठीक है? सही है। या इसी को कहने का एक और तरीका है, वो ये है कि अगर मैं जीरो को n माइनस वन में ऐड करूंगा और 1 को n माइनस टू में ऐड करूंगा तो देयर बिकम्स n माइनस वन, s1। हर एक का सम है, और n जी। बाय टू यस। पेयर्स है। ठीक है, दैट्स द सेम। सो वट एवर वे यू वांट टू डू इट, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये जो गॉस ने हमें ट्रिक बताई है ना, ये हमें जिंदगी भर याद रहेगी। सो कहने का मतलब ये है कि विद DAG, directed acyclic graph, which is also called DAG, it has how many edges without creating a n2। cycle? n² O of n square, n square। which is a lot, which is a lot. Okay, ये बात समझ में आई? यस। ओके। ये जो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है ना, ये आपको जिंदगी में जगह जगह मिलेंगे, जिंदगी में आपको जगह जगह मिलेंगे। ओके, मैं आपको अपनी आपकी जिंदगी में से कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए जी, आपको ये कुछ नजर आ रहा है? ये क्या चीज दिखाई दिखाई हुई है आपके सामने? कोर्सेस के। कोर्सेस। और फिर क्या है? मतलब एक का प्रीरेक, पिछले वाला वेरी नेक्स्ट का नाइस, प्रीरेक। इट इज एक्चुअली ए प्री रिक्विजिट ग्राफ। एंड एक बात याद रखें, प्री रिक्विजिट ग्राफ के अंदर कभी भी साइकिल नहीं हो सकता।
क्यों? यस, अगर ये तो साइकिल नेक्स्ट हुआ पॉइंट पे तो तो आपकी नीचे खुद ही डिग्री जाएगा कंप्लीट ना। नहीं हो सकती। अगर मतलब आप साइकिल हुआ तो पढ़ने आपकी के डिग्री बाद नहीं हो पीएच नहीं पढ़ सकते। सकती। आपकी डिग्री कंप्लीट ही नहीं होगी, मैं पहले बता दूं। ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे ना मैं आपको एक ऐसी डिग्री करा रहा हूँ जिसमें पहले, लेकिन आपने प्री रिक्विजिट जरूर निकालने हैं। ठीक है ना। तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा भाई ये डिग्री हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है। डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड। यस, सो बेसिकली मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अगर आपको कोई काम करने को दिए गए हैं और कहा यह गया है कि इसको काम, अच्छा आप एक और अब मैं आपको इस डायरेक्टेड बेसिकली ग्राफ है ना, मैं आपके बारे इस पे सवालात करता हूँ। सवाल ये है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि, बल कैसे करते हैं आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में देर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्टिसेस, नॉट ए, टू वर्टिसेस, जो कि बड़े काम के होते हैं। अच्छा, वो ये कि कभी भी आप डैग देखेंगे ना, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ देखेंगे ना, तो उसके अंदर दो चीजें लाजमी होंगी। दो चीजें लाजमी होंगी। अच्छा, वो दो चीजें लाजमी। कौन सी है? एक ऐसा वर्टेक्स जरूर होगा जिसको सोर्स कहते हैं, और एक यस, ऐसा वर्टेक्स जरूर होगा जिसे सिंक कहते हैं। यस, ओके। यानी वन सिंक, वन सोर्स एंड वन सिंक। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सोर्स वर्टेक्स एंड ए सिंक वर्टेक्स? कैन यू गेस सोर्स की व्हाट इट तरफ विल कोई बी? एज नहीं होगा और इन सिंक से क्या बात कर दी आपने, ये बात सुनाई। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि सोर्स की तरफ कोई एज नहीं होगा और ऐसा वर्टेक्स होना लाजमी है। ओके। और सिंक से बाहर कोई वर्टेक्स नहीं होगा। ये बात सुन रहे हैं? यस। आप, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम अबाउट टू आस्क? दस जी। व्हाट इज आप द पूछेंगे नेक्स्ट भाई। क्वेश्चन विच आई एम अबाउट टू आस्क? हसनैन आप बताएं, आपके ख्याल में मैं क्या सवाल करने लगा हूं? Shortest path between source and sink. नहीं 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 नहीं। पहला सवाल ऐसा कुछ और क्यों है। है? ऐसा नहीं, क्यों है? दैट्स टोटल क्वाइट ऑब्वियस कि अगर कोई भी सोर्स नहीं है तो इसका मतलब है उसमें टोटल साइकिल होगा। सोर्स और टोटल सिंक कितने हो सकते हैं? दैट्स अनदर गुड क्वेश्चन। ये तो, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस आंसर है। मैक्सिमम सोर्स कितने हो सकते हैं? एन, है ना। और मैक्सिमम सिंक कितने हो सकते हैं? एन। हर वर्टेक्स ही इंडिपेंडेंट है, तो हर वर्टेक्स ही सोर्स है, हर वर्टेक्स ही सिंक है। ये बात सुनाई। तो दैट क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा जी बताएं, आपके ख्याल में मैं सवाल है करने लगा हूं आपसे, दसो मैनू। सोर्स और सिंक होना जरूरी क्यों? ये तो हमने बता दिया, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? साइकिल होगा, चल हो जाएगा। है ना। सो इट हैज टू एंड समवेयर। अदरवाइज अगर हर वर्टेक्स से ही कुछ ना कुछ निकल रहा है तो इसका मतलब फिर तो साइकिल होगा। डज इट मेक सेंस? नियरेस्ट और हर एक सिंक, से कुछ ना कुछ उस पे सोर्स से आ भी रहा है, नियरेस्ट सिंक, तो बड़ी, हाँ, सॉरी, सोर्स से नियरेस्ट सिंक। नहीं, पहला सवाल साइकिल इससे भी, डिटेक्ट करना इससे चाह भी, रहे हैं। नहीं, इससे भी जनरल सवाल है, इससे भी प्रिमिटिव सवाल है, एल्गोरिथम का सवाल है। नंबर ऑफ सिंक। यस। नंबर भी बड़ा दूर की बात है। एक व्हाट ग्राफ इज दिया इट? हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? पहला नहीं नहीं नहीं, सोर्स कौन? जवेरिया तो बहुत सोर्स करीब पहुंच रही। कौन सा? सोर्स कौन सा है? एक ग्राफ दिया हुआ है और तुम्हें पूछा गया है कि बताओ सोर्स कौन सा है, कैसे निकालेंगे? हम दसो ना तुसी। एक ग्राफ दिया हुआ है, बताएं सोर्स कौन सा है, कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पास मैट्रिक्स हो, यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो तो आपको क्या करना वो चाहिए टू कॉलम होगा, फाइंड द सोर्स? बाकियों को चेक करना वो पड़ेगा कॉलम कि होगा जो वो जीरो होगा किसी के। सब में। जो कॉलम जीरो होगा, यस। यानी उस
लेकिन यानी कि क्या मतलब है, हर एक से वहां पर एज नहीं जा रही होनी चाहिए। सो ऐसा कॉलम जहां पर जीरो, इसका मतलब है वो क्या है, सोर्स है। सोर्स। वो सोर्स है। हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक, फातिमा? सर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर की गल है जी, मजा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट एडजेसेंसी लिस्ट? अब क्या करेंगे, पकड़ गए ना अब हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्यूट कि मेरा सोर्स कौन सा है? हाँ जी, बताएं जी। शजिया, सर तुम बताओ एजेस ना, ऑफ खामोशी रहती है एजेस। बस। हाँ जी, शजिया को बताने दो पहले। हाँ जी। सर हर एक पिच देखना पड़ेगा कि वो किसी के डेस्टिनेशन पे ना हो। बिल्कुल सही बात। तो तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम ये कहना चाह रही हो हर वर्टेक्स को पकड़ा और जाके हर एक की लिस्ट में देखा, और जाके देखा अच्छा ये इसमें अपीयर होता है या नहीं होता, नहीं हुआ। अगली में अपीयर होता है या नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगली में अपीयर होता है, नहीं हुआ। अगर किसी में भी अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब है यही सोर्स वर्टेक्स है ना। सो डू यू यस। अग्री कि जो आप बता रही हैं, इट विल गोइंग टू टेक एन टाइम्स वी प्लस ई, है ना? यस। यस सर। ये बात समझ आ गई? एन टाइम्स बेड़ा वी। गर्क हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है। डू यू अग्री कि बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है? यानी एन दफा यस। आपको समझ लें डीएफएस लगाना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग, है ना। ये तो बहुत बड़ी खराब खाना खराब हो गया जी। है है ना। एन दफा आपको मैट्रिक्स रीड करनी पड़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। एडिशनल लिस्ट रीड करनी पड़ रही है। तो एक सोर्स ढूंढना आप इज अ वेरी एक कॉस्टली काम थिंग। कर सकते हैं। क्या? एक काम कर सकते हैं कि क्या कर सकते ए हैं? के सारे ए के सारे देखें लिस्ट के अंदर और वो सारे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि वो सोर्स नहीं हो सकते हैं। दोबारा मतलब बताया पहला क्या? वाला पकड़ा, हाँ एक एलिमेंट पकड़, सबसे पहला एक पकड़ा ए, और उसके हाँ सारे जो नेबर्स बन रहे हैं ना, एजेस हाँ। जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको डिलीट करते हैं, उनको दोबारा चेक ना करें। मतलब ओके, जितने कंपोनेंट्स होंगे ना, वो हमारे पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द राइट ट्रैक। ओके, बट मतलब जिस बिफोर तरह आई ए गो है देयर, एस। बिफोर आई गो देयर, लेट मी डू समथिंग इवन मोर सिंपलर। ओके, और वो पता क्या है, वो ये है, मैं एक्सक्यूज आपके मी सर, सामने एक मुझे एक बड़ी, बात नहीं समझ आई। क्या फातिमा? सर वो एन इंटू वी प्लस ई कैसे है? वो तो वी प्लस हाँ, ई में हो जाएगा ना। कैसे? देखिए मैंने सर, पहला अगर हम वर्टेक्स ए। पकड़ा, ए, ए को मैंने कहा अच्छा बताओ कि ये किसी की एडिशन लिस्ट में तो नहीं आ रहा। तो पता लगा मैंने, अब 1 मिलियन वर्टिसेस हैं, आधे में जाके पता लगा ओ इसमें किसी में आ रहा है। तो सर हम अगर हम हर एक एज पे जा ही रहे हैं तो हम एक वेक्टर बनाकर जिसमें सारे हमारे पास वर्टिसेस हैं, उन एजेस को हम रिमूव करते जाए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ए सी और बी से ही है तो हम वो तो वेक्टर आप से कहना जाकर चाह उनको रही हो डिलीट कि मैं कर दें। मार्क करता जाऊं कि कौन कौन एडिशन लिस्ट में आ गया हुआ है, यस। तो जो एडिशन लिस्ट में तो ये वी नहीं प्लस ई आता में वो हो कर जाएगा। लो। बिल्कुल ठीक बात की आपने, दिस इज ए मच बेटर आइडिया। ओके, दैट्स ए लिटिल बिट बेटर आइडिया। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग इवन, आई मीन ए सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स इन मच मच बेटर फैशन। और वो ये है, लुक एट दिस। एक काम करते हैं, और काम ये है, कैन यू टेल मी कहां पर सोर्स है? सोर्स बी। कौन सा है इसमें? बी है। बी है ना। सिंक कहां पर है? ई एंड एफ। ई है, एफ भी है। ई भी है और एफ भी है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कुछ तो नहीं? यस। यस। ठीक है, देखना एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, ये मैंने वर्टेक्स पकड़ा, ठीक है, और मैं वन नोट पे अपना जाता हूं, यहां रखता हूं उसको, और एक काम करते हैं वो ये है कि इसके ऊपर ना मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, ये वाइट कलर, और ना इसको मैं मिटा देता हूँ, जस्ट इन केस के मेरे पास ये ना आए। यार ये थोड़ा मोटा नहीं हो सकता ये? चलो शाबाश, ठीक है। और ये भी मैंने मिटा दिए, जानबूझ के मैं मिटा रहा हूं ताकि ना आपको
एक बड़ी जबरदस्त बात है जो बतानी है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के इसके लेबल खत्म कर दिए ताकि ये लेबल लेस हो जाए। ठीक है, और यहां गए, इसको मैं जाके कॉपी भी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी, और यहां जाके पेस्ट, और यहां जाके पेस्ट। ठीक है, और अब मैं आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी करने लगा हूं, और वो एक्टिविटी ये है कि ना इसकी लेबलिंग करते हैं। मुझे कोई लेबल करके दिखाए, कोई भी लेबल बताएं, क्या लेबल करना है, प्लीज लेबल बताएं। इसको 1 कह देते हैं, थ्री। इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, इसको 5 कह देते हैं, इसको 6 कह देते हैं। ओके, आप बताएं आप क्या लेबल करना है। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, इसको 5 कह देते हैं, इसको 6 कह देते हैं। ओके, अब इसको भी लेबल कर देते हैं, बताएं। इसको 1 लेबल कर देते हैं, इसको 2 लेबल कर देते हैं, इसको 3 लेबल कर देते हैं, इसको 4 लेबल कर देते हैं, इसको 5 लेबल कर देते हैं, इसको 6 लेबल कर देते हैं। ओके, और डीएफएस रन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, डीएफएस रन करेंगे तो क्या होगा, बताएं जी, जल्दी से बताना शुरू करें। ये होगा 1, बताएं। यहां से ये 1 यहां पे गया 2। टू टू पे ठीक नहीं है, वैल्यू जाएगा। नहीं क्यों, ये अभी इसकी 2 है वो। एक्सप्लोरेशन की कॉल खत्म नहीं हुई ना, तो पहले वो 1 पे एक्सप्लोरेशन कॉल करता है। सो 1 से एक्सप्लोरेशन कॉल हुई तो इसकी visit- इसकी नेबर में ये है, तो यहाँ पे 2 पे आया, 2 से 3 हुआ, वापस पलटा, फिर यहाँ पे गया। ओह, यू राइट, यू राइट, यू एब्सोल्यूट सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गया, ये 1 गया, 1 से ये 2 पे आया, 2 से ये 3 पे हुआ। ठीक है, वापस आया, यहाँ से यहाँ गया, 4 4, 5 5, यहाँ से और कहीं नहीं जा रहा, 6 हो गया। 6 जी। ठीक है, आप बताएं, आप 2 पे रिकर्सिव कॉल नहीं जाएगी, 3 पे रिकर्सिव कॉल जाएगी, जो ये है। जी बताएं, 7, 7 ये हो चुका हुआ है, तो 7, 8 हो गया। 3 से बाद 4 पे जानी है, तो यहां पर आया, ये क्या हो जाएगा, 9 बताएं। 9 9 9, और यहां से आया 10, 10 10 11, 11 और कोई नहीं जाएगा, 11 और यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 ओके, 12 अच्छा, अब मैं दोबारा चलाता हूँ, यहां पर आया, ये होगा 1, जल्दी से करते जाते हैं, 1, 1 टू पे 2, जाएगा। 2 3 टू से सिक्स पे, 3, फाइव पे जाएगा। 4, 5, 5 6, हाँ जी बताएं, 6 7 7, 7 और 3 पे जाएगा। 1 1 के साथ और यहाँ पे हो गया 8, आगे बताएं। 8 1, 2 हो चुका है, 3 यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 9, 9 9 and 10 10, 10 11 11, और और नीचे और 12 12। आ जाए जी, मैदान में, मैदान पे ये जी आया 1 जी, 2, 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7 7 7, 8 8, 8 9, 10, 11, and 12. Something very beautiful is happening. Can you tell me what? Something remarkable is happening, which has a connection with source finding. Can you guess that? I hope you know what is source. yes Source कौन सा है? 4 ऊपर वाले मैक्सिमम में 4 टाइम आ रहा है वो 12 लास्ट में मैक्सिमम टाइम जवेरिया उसका क्या एंड बोला, टाइम दोबारा मैक्सिमम बोला। इसमें मैक्सिमम आ रहा है जो टाइम वेरी गुड, जिसका मैक्सिमम टाइम आएगा, आई एम 100% श्योर वो सोर्स है। I hope you appreciate this beautiful idea. One DFS call, one DFS call, and whichever will get the maximum will be what?
will be the source vertex. Source. source. ये बात समझ में? We have found the source vertex. ये बात समझ में? Does it make sense? एक और भी Yes. बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत दिलचस्प बात है, वो ये, you can also find the sink vertex. How? Let me do one thing, and that one thing is the following, कि मैं इस वर्टेक्स पे जाता हूं, इस ग्राफ पे जाता हूं, आई डोंट केयर कि वो क्या नाम क्या है, लेबल डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि लेबल कुछ भी हो सकते हैं, और मैं एक काम करता हूं, इस ग्राफ को ना रिवर्स कर देता हूं. By the way, reverse of a graph is very easy to compute. How can you compute the reverse of a graph? Of a directed graph? How will you compute the reverse of a graph? I think हम अगर मैट्रिक्स हो तो बड़े आसानी से निकल आई आएगी. को कैसे? जे करते हैं, जे को आई करते हैं. जे को आएगा, ट्रांसपोज ले ले. ये बात सुनाई? हाँ, अगर एडजेसेंसी क्या है, लिस्ट. लिस्ट है, तो उसके लिए तो आपको पूरी पॉपुलेशन करनी पड़ेगी, कि आप हर एक लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे, हर यू से वी पे आई देखेंगे, इंसर्ट वी से यू में करेंगे, तो वो भी एक ट्रेवर्सल में हो जाएगी. डज इट मेक सेंस? सो आपने Yes. ये ग्राफ कंप्यूट कर लिया. ये बात समझ? ये ग्राफ कंप्यूट कर लिया. अगर मैं आपको कहूं मुझे एक सिंक ढूंढ दे, बाय द वे इस ग्राफ में मल्टीपल, एक ग्राफ में मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, डू यू एग्री? एक Yes. ग्राफ में Yes. मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल सिंक्स भी हो सकते हैं. ओके, Yes. तो मैंने तो कहा था एक सोर्स ढूंढ दे. ओके, मैंने तो कहा था क्या करें, एक सोर्स ढूंढ दे. Source. अब मैं कह रहा हूं मुझे एक सिंक ढूंढ दे, और तो मैं इसका कह जो रहा हूं सोर्स उसके होगा लिए, उसमें होगा. वेरी गुड, आप ये ग्राफ कंप्यूट करें, आप ये ग्राफ कंप्यूट करें, एंड लेट मी नेम इट एज रिवर्स ऑफ ए ग्राफ. ओके, एंड व्हाट डू यू डू, आप इस ग्राफ ये का क्या algorithm निकालें, सोर्स. सोर्स ढूंढे, दैट विल बी द सिंक ऑफ द वर्टेक्स. Yes. ये बात समझ? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फाइंड द Yes. सिंक? 1 DFS. हाँ Still plus हाँ, one V plus DFS. C. V plus जी, C. वन प्लस वन डीएफएस विच मींस वी प्लस ई. ओके, कैसा, मजे की चीज है ना? ओके, Yes. Yes. नाउ लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज, ये हमने कर लिया. ओके, ये मैंने डीएफएस ऑर्डरिंग की, और मैंने कहा कि आप डिफरेंट रीलेबलिंग के साथ दोबारा से डीएफएस चलाएं, दोबारा डीएफएस चलाएं, सब पे जो सोर्स है उस पे उस पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगी. मैक्सिमम मैक्सिमम आएगी. एंडिंग ठीक टाइम. है, नाउ लेट मी टेल यू ए वंडरफुल प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग. आपके पास ना एक डिपेंडेंसी ग्राफ है, और डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है, डिपेंडेंसी ग्राफ ये होता है बेटा कि आपने एक कोई भी बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, या बड़ा सिस्टम बनाना है, या बड़ी इमारत बनानी है, कोई भी बड़ा काम हो सकता है जिसके अंदर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसीज है. क्या है? एक Interdependencies. दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसीज है. व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू फाइंड कि किस ऑर्डर में किया जाए तो मामला सॉल्व हो जाएगा. ओके, किस ऑर्डर में मैं इनको परफॉर्म करूं. अब देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले मैं जैकेट पहनूं, फिर मैं टाई पहनूं, फिर मैं शर्ट पहनूं, है ना? यस. ये बात सुनाई यार, यहाँ पे कुछ वो भी था. हाँ, यानी पहले मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले मैं पैंट पहन लूं, फिर ऊपर से मैं अंडर शॉर्ट्स पहन लूं, अनलेस कि आप वो सुपरमैन हो. सुपरमैन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो ऐसा यानी आपको एक एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है ना?
तो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बेटा, कैसे करें इसको, कैसे सॉल्व करें? हाँ जी। सोर्स I से want to निकाल find सोर्स the टू सिंक order तक जाएंगे। in which I should perform the actions. What सोर्सेज should से I do? स्टार्ट सोर्सेज होंगे। निकालने हैं पहले। क्या निकालने? सोर्स। सोर्सेज। सही कह रहे हो, क्या करें? और So फिर basically, प्रॉब्लम को छोटा करना है। so Shireen, you are saying the following: find source, do that work, है ना? जी। Remove it, जी। है ना? So find हाँ जी। source करेंगे तो तो इनमें से कोई चीज आएगी, या ये आएगी, या ये आएगी, या ये आएगी, या ये आएगी। इन चारों में से जी। कोई एक आ सकता है। डू यू जी। एग्री? यस। ठीक है ना? इन चारों में से कोई एक आएगा। व्हाट विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू डू दैट वर्क, सो आई विल गोइंग टू थ्रो दैट वर्टेक्स आउट। तो मैंने ये किया। जी। जैसे ही ये मैंने थ्रो किया तो ये एज खत्म हो गई, ये एज भी खत्म हो गई। ये बात समझ आई? जी। अब मैं क्या करूंगा? अब जो मेरा सोर्स। रिमेनिंग ग्राफ है उसमें मैं कहता हूं दोबारा से सोर्स निकालो। यस। ये बात समझ आई? How much यस। time will take, or by the way, and repeat until I'm done with all the vertices. Okay? How much time this will take to compute this? Of To V. compute all the ordering. O of, हाँ जी V बताइए, plus C. P इंटू V प्लस C। n into v plus c. ठीक Do है। you agree with this? यस। Yes. यस। ठीक है? शीरी ने जो अभी आइडिया बताया है, इट विल गोइंग टू टेक हाउ मच टाइम? O of n into यानी v into v plus c. Does it make sense? यस। इसको हम v कह देते हैं, ये इसको हम v कह देते हैं। So it will going to take v times v plus c. Okay? Here is the जी सर। challenge. I want to do it in how much time? V plus c time. Wow. What does this mean? In only, in only, ये मुझे नहीं चाहिए. What does this mean? इसमें क्लॉक यूज करेंगे। Huh? I'm actually interested in what? I'm interested in कि जो भी एल्गोरिथम बने वो एक दफा डीएफएस करे। ये बात समझ आई? यस। ठीक है? एंड लेट मी टेल यू द आइडिया। द आइडिया इज द फॉलोइंग आइडिया, कि हम एक काम करते हैं। एक बात सुने बड़ी गौर से, बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं अभी आपसे करने लगा हूं। ठीक है? मैंने आपके साथ ना एक छोटी सी गेम खेली थी, और वो गेम ये थी कि अगर आप गौर से देखें तो एक बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है। और वो दिलचस्प चीज ये हो रही है, जब भी मैंने आपको कहा था कि इसको देखें, इनको चलाएं, डीएफएस चलाएं, तो हमने ये तो देखा था कि जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो सोर्स होता है ना? जी। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त चीज और भी होती है, और वो ये होती है कि जिसका फिनिश टाइम सबसे पहले आता है वो क्या होता है? वो सिंक होता है। वो सिंक होता है। सिंक। वो सिंक होता है। ओके? विच मीन्स लुक एट दिस। अगर मैं इसको देखूं, सबसे पहला जो सिंक फाइंड हुआ है वो कौन हुआ है? ये हुआ ट्रू। Two. है ना? सबसे पहला जो सिंक हम ढूंढने में कामयाब हुए वो ये है। जिसका फिनिश टाइम सबसे पहले कंप्यूट हुआ वो एक्चुअली सिंक है। ये बात समझ आई? व्हाट शुड वी डू? यस। हम इसको रिमूव कर देते हैं फौरन ही, और फिर कहते हैं अब हमारा एल्गोरिथम चल रहा है, वापस जी। आए। यस। अगला सिंक जो जो कंप्यूट हुआ वो क्या है? 6 है ना? 6। अगला फिनिश टाइम जिसका कंप्यूट हुआ है वो कौन है? जी। 6 है ना? 6 है। who will going to perform this, यानी पहला पहला काम मैं 2 करूंगा, फिर अगला काम मैं 6 करूंगा, अब मैं वापस पीछे जी। आऊंगा। इससे आगे कुछ निकल रहा है? नहीं। नहीं। नहीं निकल रहा। तो इसका फिनिश टाइम कंप्यूट हुआ, विच मींस अगला टास्क जो मैं परफॉर्म करूंगा वो 1 होगा।
ये बात समझ आई? एंड यस। देन अगला किसका टास्क कंप्लीट हुआ है? अगला ये कंप्लीट हुआ है ना। और देखिए इसकी, जी। और ये क्या होगा? ये मैं 3 काम करूंगा, और फिर क्या करूंगा? फिर ये कंप्यूट होता है विच मीन 5, और फिर ये होता है विच इज 4. सो एक्चुअली आई विल गोइंग टू प्रोसेस थिंग्स इन द रिवर्स ऑर्डर, विच मीन्स व्हाट? जो सबसे पहले सिंक में ढूंढूंगा उसको मैं एंड में रखूंगा. ये बात नहीं? यस सो इंस्टेड ऑफ यस। डूइंग व्हाट शीरी सेड कि सोर्सेज ढूंढो, उनको पहले परफॉर्म करो, आई विल गोइंग टू से व्हाट? सिंक ढूंढो, पहले उनको सिंक एंड ढूंढो। में परफॉर्म करो. ये बात समझ आई? और उसी यस। प्रोसीजर में यस ऊपर आते रहो. डज इट मेक सेंस? सो एक्चुअली यस। हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक? One बी DFS. प्लस ई। बी प्लस सी। B plus C. Okay? And here is the algorithm. The algorithm says the following. K, that's called topological sort. Call DFS to compute finish time. और जैसे ही फिनिश टाइम कंप्यूट हो, उसको लिंक लिस्ट के कहां पे इंसर्ट कर दो? फ्रंट पे। फ्रंट पे इंसर्ट कर दो. एंड वे डन. और इसके नतीजे में क्या आएगा? हमारे पास एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आ जाएगी. कमाल हो गया ना? यस। डज इट मेक सेंस? ठीक है. यस। सो वन डीएफएस कॉल एंड उसको फिनिश टाइम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो एंड यू आर डन. डज इट मेक सेंस? सॉर्ट कर ना करो, अगर आप लिंक लिस्ट जैसे जैसे डिस्कवर होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको लिंक लिस्ट के हेड में ऐड करते जाओ. तो जो आखिर में कंप्यूट होगा वो सोर्स होगा और सबसे पहले पड़ा होगा. डज इट मेक सेंस? यस। तो यस टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगी. ठीक है. बाय द वे, ये जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन है ये हर कंपटीशन में आता है. ये तकरीबन तकरीबन आपके हर कंपटीशन में आएगा कि आपको एक प्रॉब्लम सेट दिया होगा जिसमें क्या होगा, यार ये इससे पहले आता है, ये इसके बाद आता है, ये इसके पहले आता है, ये आता है, ये आता है. एक पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म दिया होगा. एंड ऑल यू हैव टू फिगर आउट इज व्हाट? फाइंड द ऑर्डरिंग, फाइंड अ सॉल्यूशन. ठीक है. इसकी बहुत सारी वेरिएशंस है. एक वेरिएशन मैंने अब आपको बता दी. दूसरा ये है कि मुझे कितने स्टेप लगेंगे मिनिमम टू सॉल्व इट. ठीक है. सो इसका आइडिया क्या होगा? मिनिमम स्टेप लगने का मतलब क्या है कि पहले सारे, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सारे सोर्सेस फाइंड आउट कर लूं. ठीक है. और उन सारों को इकट्ठा कर लूं. ये बात नहीं? मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अंडरशॉर्ट्स, सॉक्स और वॉच इकट्ठी पहन लूं. 4 लोगों को तुझे ये काम करा, ये काम करा, ये काम करा. ये बात समझ में? क्योंकि इन चारों में को इकट्ठे काम किया जा सकता है. सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोहेब यस। कि तुमने कोई डिग्री लेनी है और तुमको कहा जाए यार इसके ऊपर डिपेंडेंसीज भी है और तुम्हें टारगेट ये दिया हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर लगने चाहिए और कोर्सेज जितने मर्जी लो, लेकिन ऑफ कोर्स मेक श्योर कि कोई ऐसा ना हो कि 2 कोर्सेज तुमने ऐसे उठाए हो जिसमें एक कोर्स जो उठाए, 2 कोर्स जो उठाए हुए हैं उसका प्री रेक्विजिट तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो पहले तुम वो कंप्लीट करोगे. डज इट मेक सेंस? तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी ये डिपेंडेंसीज पहले सारे सोर्सेज निकालने पड़ेंगे, उन सारों को इकट्ठा परफॉर्म करना पड़ेगा. सो हाउ कैन यू डू दैट? दैट्स वन आइडिया. तो शीरी ने जो आइडिया दिया वो इतना बुरा नहीं है, इट्स अ वंडरफुल आइडिया. ठीक है. अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पे करना तो शायद जो शीरी ने आइडिया दिया वो ही गलाना पड़ेगा आपको, या हो सकता है इससे बेहतर सोल्यूशन हो. आई डोंट नो इट. ठीक है. ओके. ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हाट वी हैव डन आर एप्लीकेशंस ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च. ओके. सो फार सो गुड. ठीक है. यस। नेक्स्ट क्लास में आई विल सर गोइंग एक टू डू द सोर्स सिंक भी लास्ट. तो हो सकता है। सॉरी. एक सोर्स नहीं, सिंक भी तो हो सकता है अगर सारे, सोर्स से मतलब? कोई एज नहीं है, अगर हाँ हो कोई सकता एज है. नहीं है, खाली वर्टिसेस पड़े हुए यस, हो सकता है, हो सकता है. ओके. हैं। ठीक है. नेक्स्ट क्लास में आई विल गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी ब्यूटीफुल ट्रावर्सल और एक एप्लीकेशन हमने पढ़नी है इसी की, डेप्थ फर्स्ट, इसी की डेप्थ फर्स्ट सर्च की. I'll on directed graph, not directed acyclic graph, directed graph. Okay. We're going to do something really remarkable. It's actually called strongly connected component. Okay. और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं. ठीक है. Let's do that in the next class. ऊपी क्लास शुरू करते हैं. Thank you so much. अल्लाह हाफिज. जी। अल्लाह हाफिज. अटेंडेंस यार तुमने नोट कर लेनी चाहिए स्टैन.
सर मैंने कर लिया नोट, मैं पर्सनल देख के उनको टाइप कर लिया। बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।